नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी सरकार में नंबर 2 आतिशी मारलेना के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे? फिर एक सवाल यह भी है कि किस मामले में उनके खिलाफ शिकायत हुई है, किसने की है शिकायत, और क्या ये जो शिकायत है वो उनके गले की फांस बनने जा रही है? और उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या ये शिकायत अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए कोई एक और जो है वो पिटारा खोलने जा रही है, जिससे सरकार और मुखिया एक अलग तरह के बवंडर और झंझावात में फंसने जा रहे हैं? इसके अलावा एक मुद्दा पंजाब से भी जुड़ा हुआ है। पंजाब में जिस तरह की हलचल है और उस हलचल ने जो एक नई बहस को जन्म दिया है, उस बहस ने आपकी सरकार के संकट को बढ़ाया है। और खास तौर से ये जो ब्यूरोक्रेसी वाला मसला है, इस मसले ने तो बात को और तूल दिया है। और उसमें फिर दिल्ली की सरकार का भी एंगल आ जाता है, क्योंकि यहां तो अरविंद केजरीवाल इस बात के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि ब्यूरोक्रेसी उनके हाथ में आ जाए, ट्रांसफर पोस्टिंग उनके हाथ में आ जाए। अब उनके हाथ में ट्रांसफर पोस्टिंग आने से क्या हाल होने वाला है, उसको पंजाब से समझा जा सकता है। और वो पंजाब का जो प्रकरण है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे जो मुंबई में बैठक हुई विपक्षी दलों की, उसमें अरविंद केजरीवाल ने जो अपना भाषण दिया वहां से। क्योंकि वो जो बोल रहे थे ना, वो सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो अरविंद केजरीवाल दूध के नहाए। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो वहां भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। ये उस सरकार के मुखिया कर रहे थे जो खुद शीश महल वाले मसले में फंसे हुए हैं। उनकी सरकार जो है वो शराब घोटाले में फंसी हुई है। क्लासरूम घोटाले पर विजिलेंस डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट बना रखी है। विज्ञापन के मसले में सरकार कटघरे में खड़ी है। और इस तरह के कई ऐसे मामले हैं जिन मामलों के कारण इनके पूर्व मंत्री तिहाड़ में हैं, दूसरे जो पूर्व मंत्री हैं वो मेडिकल ग्राउंड पर बाहर हैं, लेकिन कब अंदर चले जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता है। सत्येंद्र जैन को फिलहाल तो अंतरिम राहत मिली है, लेकिन वो राहत ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं, चूंकि ईडी पूरा जोर लगा रही है कि इनको जो चाहिए हम दे देंगे। अब देखिए, स्विमिंग पूल भी चाहिए, ये स्थिति है। हालांकि कह रहे हैं कि चूंकि वो जो ऑपरेशन हुआ है उनके स्पाइन का, उस ऑपरेशन की वजह से वो स्विमिंग भी करना पड़ेगा। और देखिए कि ईडी जो है पूरा जोर लगा रही हो, करी कि नहीं, ये जहां इलाज करा रहे हैं उससे अलग ये एम्स की जो है मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए। तो ये उस सरकार के मंत्री का हाल है जो मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हुए हैं, और वो सरकार ईमानदारी का पाठ और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। उन अरविंद केजरीवाल की सरकार में जो नंबर 2 है आतिशी मार लेना, उनके ऊपर जो है संकट बड़ा भारी आ गया है। अब आप देखिए वो कितनी महत्वपूर्ण है इस सरकार में। पीडब्ल्यूडी उनके पास है, वित्त विभाग उनके पास है, विजिलेंस उनके पास है। और ये देखिए क्या इत्तेफाक है कि जो शीश महल है, शीश महल की फाइल जो है उसका कुछ कागज पत्तर पीडब्ल्यूडी के पास भी है, कुछ कागज पत्तर वित्त विभाग के पास भी है। क्योंकि पीडब्ल्यूडी से बजट निकला और वित्त विभाग ने उसे पास किया। फिर विजिलेंस तमाम फाइलें हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार से जुड़ी हुई हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाती हैं आतिशी। बड़ी चीज है शिक्षा मंत्रालय इनके, शिक्षा विभाग इनके पास है, शिक्षा मंत्री हैं वही मंत्री जो जेल जाने से पहले मनीष सिसोदिया हुआ करते थे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर में शिकायत किस मामले पर है? जिस मामले ने यह संभावना खड़ी कर दी है कि क्या अब इनका भी संकट बढ़ने जा रहा है। तो दरअसल मैं आपको खबर सुनाता हूं, जो खबर है इस मामले से जुड़ी हुई। लेकिन उससे पहले हम लोग पंजाब की बात कर लेते हैं, फिर इस पर आते हैं। इसलिए चूंकि पंजाब पर चर्चा करना बड़ा जरूरी है। फिर आते हैं आतिशी मार लेना पर। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में
पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी थी लोगों ने, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार। अब जो लोग विभिन्न पदों पर हैं पंचायत में, पंजाब भर में, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में केस कर दिया। अब दिल्ली हाईकोर्ट में केस कर दिया तो एडवोकेट जनरल ने अपनी तमाम बातें बताई, लेकिन हाईकोर्ट ने सीधा ये पूछा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने, कि आप ये बताइए कि ग्राउंड क्या है, ये चुनाव वाला नोटिफिकेशन लाने वाला 6 महीना 7 महीना, मतलब कुछ तो कारण होगा। कारण नहीं बता पाए, कारण नहीं बता पाए तो ये हुआ कि साहब नोटिफिकेशन वापस ले लेंगे, तो ठीक है। लेकिन अधिकारियों पर गाज क्यों गिरी, बड़ा सवाल ये है। अब अधिकारी अगर कोई नोटिफिकेशन जारी कर रहा है तो यह कैसे मुमकिन है कि सरकार को पता ही नहीं है। अच्छा, महीनों हो गया और सरकार को पता ही नहीं चला किस तरह का नोटिफिकेशन आया हुआ है। जाहिर तौर पर कि जो सरकार है, सरकार अपनी गलती छिपाने के लिए अधिकारियों को बलि का बकरा बना रही है। अब आप देखिए, ये वही आपकी सरकार है, एक पंजाब में है और दिल्ली में। दिल्ली वाली सरकार पर क्या क्या आरोप लगा था, यहां देखिए किस तरह से अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, जबकि गलती सरकार की है। दिल्ली का आपको याद होगा किस तरह से वहां के सीनियर आईएएस अधिकारी ने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने हमको बुलाया, यानी अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया और उसके बाद में वहां उनके साथ हाथापाई हुई, कुट्टम कुटाई हुई अधिकारी के साथ। तो क्या इसीलिए जो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार जोर लगाए हुए कि नहीं, ये जो दिल्ली सेवा कानून आया है, ये कानून दरअसल लाइसेंस है ताकि अधिकारी जो है चुनी हुई सरकार की बात सुन। भाई, चुनी हुई सरकार जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं तो एक तरह से आप कहें कि सोचना पड़ता है कि ये जो अकाली दल आरोप लगा रही है पंजाब में कि दरअसल अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो पंजाब में ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर रही है ताकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, जिससे उनको सिंपैथी हो। क्योंकि हालत बड़ी खराब है आम आदमी पार्टी सरकार की पंजाब में, उनके कामकाज से लोग बड़े नाराज हैं। वादे तो ढेर सारे किए, पूरे हो नहीं रहे हैं। जब वादे पूरे हो नहीं रहे हैं तो 24 में औंधे मुंह गिरेंगे पंजाब में। तो अब सरकार तो है ही है, लेकिन कुछ सीट भी आ जाए लोकसभा के चुनाव में तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसी करने में अकाली ने आरोप लगाया है। लेकिन बड़ी बात है कि क्या इसी तरह की परिस्थिति दिल्ली में नहीं दिखाई दे रही। दिल्ली में भी पूरा टकराव के मोड में है अरविंद केजरीवाल। अभी देखिए, दिल्ली सेवा अध्यादेश आया तो अध्यादेश को, जो दिल्ली ऑर्डिनेंस, उसको चुनौती दे दी। जब कानून आया तो उसको चुनौती दे दी है। आप देखिए कि ये जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है उसकी बैठक नहीं बुला रहे हैं, उसकी बैठक पोस्टपोन करते जा रहे हैं, जबकि ट्रांसफर पोस्टिंग उसी से होना है। क्यों नहीं बुला रहे हैं? यानी तमाम चीजों में रोड़ा अटकाए हुए हैं और कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। तो ये माहौल जो बनाया जा रहा है दिल्ली के भीतर भी, वो माहौल टकराव वाला जानबूझकर क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये आतिशी मार लेना वाला क्या मसला है, हम लोग उस पर आते हैं। देखिए, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मार लेना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और शिकायत में यह कहा गया है कि स्कूल में मिड डे मील के बाद छात्रों को फूड पॉइजनिंग हो गई और उस फूड पॉइजनिंग के मामले में चूंकि शिक्षा मंत्री आतिशी मार लेना है तो टीना शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई है। अब यह देखिए कि, और इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यह घटना सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री की लापरवाही की वजह से हुई है। शिकायत में कहा गया है कि यह शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है कि वो छात्रों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इसमें कहा गया है कि शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह इस बात को देखें कि स्कूल में छात्रों को बेहतर गुणवत्तापूर्वक भोजन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इस तरह के आरोप लगे हैं। लेकिन यह मामला बस मिड डे मील तक नहीं रहने वाला है। बात उठी है तो दूर तक जाएगी। और वैसे भी ये शिक्षा विभाग में बहुत कुछ चल रहा है और उसकी समय समय पर खबरें आती रहती हैं। इसलिए भी
ये अभी सिर्फ मिड डे मील एक शुरुआत है, आगे अभी जो संकट है वो बहुत बड़ा होने वाला है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।